हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन। इसमें आप लोगों को बताया गया था कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री चार्जेस के मिलने से बना होता है और किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज में एलिमेंट्री चार्जेज हमेशा कंप्लीट फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज में एलिमेंट्री चार्जेज का नंबर इंटीजर होता है। इसी पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाई करेंगे अभी। तो यहाँ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इन गिवन चार्जेज में से कौन चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल हो सकता है और कौन चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो देखिए, जब भी आपको कोई इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए कि चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है या किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो चार्ज दिया गया है, जो गिवन चार्ज है, वो गिवन चार्ज कितने एलिमेंट्री चार्जेज के द्वारा बना हुआ है। अगर चार्ज में नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेज इंटीजर आया तो गिवन चार्ज पॉसिबल होगा, और अगर चार्ज में नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेज इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन आ गया, तो ऐसे चार्ज को हम लोग कहेंगे कि किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए, चार्ज गिवन है यहां Q इक्वल टू -6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अगर प्रॉब्लम में गिवन चार्ज निगेटिव दिया जाए तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे Q इक्वल टू -NA, और अगर प्रॉब्लम में गिवन चार्ज पॉजिटिव दिया हो तब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे Q इक्वल टू +NE। तो यहां नेगेटिव चार्ज है और इसलिए यहां लिखना होगा Q इक्वल टू -N इंटू। इस फॉर्मूला में N नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज में प्रेजेंट रहेंगे। अब यहां N का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, Q अपॉन -E और N इक्वल टू -6.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहां से ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा और n इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻19। और इसके बाद जो है हम लोग यहां लिखेंगे 10⁻⁻18 इंटू 10⁻19, यह हो जाएगा 10⁻1 या ओनली 10। तो n इक्वल टू 4 इंटू 10 और n इक्वल टू 40, और लिख सकते हैं हम लोग n इक्वल टू एन इंटीजर। कहने का मतलब है कि यहां जो -6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज है वो 40 एलिमेंट्री चार्जेज के मिलने से बना हुआ है और 40 इंटीजर है, और इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो गिवन चार्ज है -6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये किसी बॉडी पर पॉसिबल होगा। तो यहां लिखना होगा therefore the given charge
पॉसिबल। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां +8 × 10⁻⁻20 कूलम चार्ज यहां दिया हुआ है। सेकंड, चार्ज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो +8 × 10⁻⁻20 कूलम। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन चार्ज नेगेटिव है, इसलिए फॉर्मूला हम लोग लिखे थे Q = -Ne, लेकिन यहां Q = +8 × 10⁻⁻20 कूलम है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग यहां फॉर्मूला यूज करेंगे Q = +N × E, where N = Q/E and N = 8 × 10⁻⁻20 upon 1.6 × 10⁻⁻19। यहां से 5 टाइम्स में कैंसिल होगा ये, और n = 5 × 10⁻20 × 10⁻19, और यहां होगा n = 5 × 10⁻1 एंड 5 × 10⁻1 यहां हो जाएगा n = 5/10 और n = 0.5। मतलब यहां जो n का वैल्यू आया वो इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। और अगर किसी चार्ज में नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेज फ्रैक्शन हुआ तो ऐसा चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां होगा not equal to integer and therefore the given charge is not पॉसिबल। गिवन चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर वीडियो देखते समय आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो बहुत आसान सा उपाय है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे अच्छे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोगों के लिए है। आप लोग इसे घर पे कॉपी पर लिखकर और अच्छे से सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू अ बॉडी सो दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ -1 कूलम में अपीयर ऑन इट। बॉडी पर -1 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाए। तो एक बात ध्यान देना हम लोगों को, नॉर्मल स्टेट में कोई भी बॉडी होता है, बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ये दोनों इक्वल होते हैं। बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जब इक्वल रहेंगे तो इक्वल रहने पर क्या होगा, बॉडी में टोटल नेगेटिव चार्ज और बॉडी में टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। और इसलिए बॉडी का टोटल चार्ज होता है 0, और जिस बॉडी का टोटल चार्ज 0 हो जाए उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। और
अगर कोई बॉडी हो और इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया, अगर बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यदि कोई बॉडी हो जिसमें इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जिस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक रहे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहे, उस बॉडी का टोटल चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन अधिक होने से बॉडी का टोटल पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है और इसलिए बॉडी का नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और बॉडी को कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेकिन अगर बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाए तो बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब हुआ कि बॉडी का टोटल निगेटिव चार्ज बॉडी का टोटल पॉजिटिव चार्ज से मैग्नीट्यूड में अधिक हो जाएगा और इसलिए बॉडी का नेट चार्ज हो जाता है इस कंडीशन में निगेटिव। और जिस बॉडी का नेट चार्ज निगेटिव हो जाए उस बॉडी को कहा जाता है निगेटिवली चार्ज्ड। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर इंटर कराया जाए तो बॉडी का चार्ज निगेटिव हो जाता है और बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाला जाए तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। यहां जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है, इस प्रॉब्लम में दिया गया है कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी में इंटर करें कि बॉडी पर टोटल -1 कूलम चार्ज अपीयर। इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबका निगेटिव चार्ज एक साथ होना चाहिए -1 कूलम। आप लोगों को पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसमें एक एलिमेंट्री चार्ज रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 एलिमेंट्री चार्ज। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेशन कर दें कि बॉडी पर जो चार्ज यहां दिया गया है -1 कूलम, ये कितने एलिमेंट्री चार्जेस से बना हुआ है, तो -1 कूलम में जितने एलिमेंट्री चार्ज रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर बाहर से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कैलकुलेट करें कि जो चार्ज बॉडी पर दिया गया है वह चार्ज कितने एलिमेंट्री चार्जेस के मिलने से बना हुआ है। क्वेश्चन में यहां दिया गया है given that Q equal to -1 कूलम, Q equal to -1 कूलम निगेटिव है, Q equal to -n where n equal to the number of elementary charges in the given charge of -1 कूलम। अब यहां क्या करना होगा, n का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, n equal to q upon minus e and n equal to -1 upon -1.6 into 10 to the power -19। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, n equal to 1 0 यहां से हटाएंगे इसे, अपॉन 16 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19। तो यहां होगा 2 से ये 8 टाइम्स और 2 से ये 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0.6
टू 5 इंटू 10 टू द पावर 19 एंड n इक्वल टू, यहां से 10 लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो -1 कूलम जो चार्ज है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एलिमेंट्री चार्जेस से बना हुआ है। और इस चार्ज में जितने एलिमेंट्री चार्जेस रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर से बॉडी के अंदर इंटर करेगा। तो यहां लिखना होगा 10 the number of electrons entered the body is 6.25 into 10 to the power 8। वैसे एक बात याद रखना है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो +1 कूलम या चार्ज निगेटिव हो -1 कूलम, 1 कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एलिमेंट्री चार्जेस के मिलने से बना होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसे याद रखना है अच्छे से। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एलिमेंट्री चार्जेस। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम दिया जाए, यहां तो चार्ज बॉडी पर निगेटिव था, अगर इतना ही चार्ज रहा जाए +1 कूलम, चार्ज वही रहे लेकिन साइन अपोजिट रहे, यहां -1 कूलम है, अगर चार्ज दिया जाए +1 कूलम, तो अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्वेश्चन अगर दिया जाए कि किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए जिससे कि बॉडी पर +1 कूलम का चार्ज अपीयर हो जाए, तो इसका आंसर भी इतना ही होगा, चाहे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो या 1 कूलम नेगेटिव चार्ज हो। फर्क बस इतना रहेगा, चार्ज बॉडी पर अगर पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकलेंगे, और चार्ज अगर बॉडी पर नेगेटिव होता है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन बॉडी में इंटर करेंगे। यहां 3 प्रॉब्लम्स आप लोगों को दिए गए हैं, और अभी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किए हैं हम, अभी जो प्रॉब्लम आप लोगों को बताया गया है उस पर बेस्ड है तीनों, आप लोग इसे बनाएंगे। लास्ट में कॉन्सेप्ट में और दे रहा हूं कि कभी भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिले कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू अ बॉडी, तो आपको करना क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, पहले आप ये कैलकुलेट करिए कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने एलिमेंट्री चार्जेस के द्वारा बने हुए हैं। मतलब चार्ज में नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस का कैलकुलेशन हम लोग सबसे पहले करेंगे, और इसके बाद क्या देखेंगे कि बॉडी पर चार्ज है कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जितना एलिमेंट्री चार्जेस चार्ज में प्रेजेंट है उतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकलेंगे, और अगर चार्ज बॉडी पर नेगेटिव है तो जितने एलिमेंट्री चार्जेस गिवन चार्ज में प्रेजेंट हैं उतने एलिमेंट्री चार्जेस के बराबर, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बाहर से बॉडी में अंदर प्रवेश करेंगे। तो अब आप लोग जब भी ऐसा न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कहीं कहीं माइक्रो, कहीं कहीं मिली, कहीं कहीं नैनो, पिको ये दिया रहता है।
तो आपको क्या करना है, इनका वैल्यू याद रखना है, और जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल मिले जहां यूज करना हो वहां हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे 1 माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶। 1 मिली का वैल्यू होता है 10⁻⁻3, और 1 नैनो का वैल्यू होता है 10⁻⁹। इस तरह से बनाएंगे हम लोग। इसके बाद लास्ट में एक प्रॉब्लम हम लोग और बनाएंगे, और वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा इस बात पर कि अगर कोई बॉडी को चार्ज किया जाए, चाहे पॉजिटिवली चार्ज किया जाए या निगेटिवली चार्ज किया जाए, तो बॉडी के मास में चेंज होगा या नहीं होगा, और मास में अगर चेंज होगा तो मास में कितना चेंज होगा। अभी हम लोगों को समझना है कि अगर बॉडी को चार्ज किया जाए तो बॉडी के मास में चेंज कैसे होगा। आप लोगों को बताया गया है कोई भी बॉडी हो और उसे चार्ज करना हो, तो यहां दो कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर जाएंगे और बॉडी पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, या इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आएंगे, बॉडी के अंदर से बाहर आएंगे और बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर से बॉडी के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो अंदर जाएगा ही, इलेक्ट्रॉन का मास भी बॉडी के अंदर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास भी बॉडी के अंदर जाएगा, और इस कंडीशन में बॉडी के मास में इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब भी कोई बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया जाए तो बॉडी के मास में इंक्रीज होता है, और अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मास भी बाहर निकलेगा और बॉडी के मास में डिक्रीज होगा। इस कंडीशन में बॉडी हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाए तो बॉडी के मास में डिक्रीज होगा। अब हम लोगों को यह समझना है कि इंक्रीज इन मास या डिक्रीज इन मास का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके न्यूमेरिकल में बॉडी पर चार्ज निगेटिव दिया जाए तो हम लोग पहले ये फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटर्ड इनटू द बॉडी अगर निकल गया तो फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंक्रीज इन मास का कैलकुलेशन हो जाएगा। और अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी से बाहर निकलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉडी का डिक्रीज इन मास का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहां इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो बॉडी पर +4 नैनो कूलम चार्ज अपीयर हो जाता है। तो यहां चार्ज जो दिया गया है Q = +4 नैनो कूलम, और यहां Q = +4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये बॉडी पर टोटल चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अब निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इसके लिए बताया गया आप लोगों को कि पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि ये चार्ज
कितने एलिमेंट्री चार्जेस का बना हुआ है। तो अब यहां फॉर्मूला लिखना होगा Q इक्वल टू प्लस एनी और फिर एन इक्वल टू Q अपॉन E एंड एन इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 एंड यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 1 आज जब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड आज जब हम लोग सॉल्व किए थे तो उसमें 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का वैल्यू आया था 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो यहां होगा n इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 9, 25 इंटू 10 टू द पावर 9 मतलब +4 नैनो कूलम चार्ज बॉडी पर डेवलप करने के लिए बॉडी से 25 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो यहां होगा दैट इज the number of electrons come out from the body n equal to 25 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हो गया। अब इतने इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गए तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे द डिक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास of the body equal to number of electrons removed or coming out from the body into mass of 1 electron और ये इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 10 to the power 9 into 9.1 यहां हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। और अब ये होगा मल्टीप्लाई करेंगे यहां 25 इंटू 9.1 से तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 227.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 किलो। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में ये दिया रहता कि बॉडी पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि बॉडी में
बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन इंटर कर गए और फिर जितने इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे उनके नंबर में एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बॉडी का इंक्रीज इन मास का कैलकुलेशन हो जाता है।